द्वारका द्वारका नगरी के बारे में तो आप सभी ने जरूर सुना होगा। इसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी भी कहते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे एकाएक ये नगरी जल में समा गई? आज भी समुद्र की गहराई में इसके अवशेष मौजूद हैं। आइए जानते हैं इस रहस्यमय नगरी के रहस्य। हम आपको महाभारत काल की एक ऐसी नगरी के बारे में बता रहे हैं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। इस नगरी का एक हिस्सा आज भी समुद्र में पूरी तरीके से डूबा हुआ है। कुछ वर्षों पहले इसकी खोज की गई थी। हम बात कर रहे हैं द्वारका धाम की। यह गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में एक नया नगर बसाया। इसका प्राचीन नाम कुशल स्थली था। गुजरात के तट पर भगवान श्री कृष्ण की बसाई हुई नगरी यानी द्वारका का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही इसके रहस्य भी कम नहीं है। कहा जाता है कि कृष्ण की मृत्यु के साथ ही उनकी बसाई हुई यह नगरी समुद्र में पूरी तरीके से डूब गई। आज भी यहां उस नगरी के अवशेष मौजूद हैं, लेकिन प्रमाण आज तक नहीं मिल सका कि आखिर यह क्या है। विज्ञान इसे महाभारत कालीन निर्माण नहीं मानता। इस शहर के चारों ओर लंबी दीवारें थीं, जिसमें कई द्वार थे। कई द्वार का शहर होने की वजह से ही इस नगरी को द्वारका बड़ा के नाम से भी जाना जाता था। समुद्र में आज भी इसकी दीवारें खड़ी हैं और वह चीख चीख कर अपने अस्तित्व का प्रमाण दे रही हैं। कृष्ण अपने 18 नए कुल बंधुओं के साथ द्वारका आए थे। यहां सब लोग आराम से रहने लगे। समय बीतता गया और 36 साल तक राज करने के बाद श्री कृष्ण का देहांत हो गया। भला कोई कैसे इतने बड़े शहर के अस्तित्व को खत्म कर सकता है? आखिर कैसे? कोई कहता है कि यह किसी प्राकृतिक घटना के कारण हो सकता है, तो किसी का कहना है इसे एलियंस ने नष्ट कर दिया होगा। ऐसा भी माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर लग गया, तब उन्होंने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, जाओ जाओ जाकर द्वारका के सभी निवासियों को द्वारका से बाहर निकालो, क्योंकि द्वारका डूबने वाली है। लेकिन अर्जुन उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अंत में उन्हें वासुदेव को छोड़कर जाना पड़ गया और फिर उन्होंने द्वारका पहुंचकर द्वारका से सबको बाहर निकाल लिया, लेकिन द्वारका डूब गई। वहीं कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि 2 श्रापों की वजह से द्वारका डूब गई। पहला श्राप महाभारत में वर्णित कथाओं के अनुसार गांधारी के श्राप के कारण द्वारका नगरी तबाह हो गई थी। गांधारी दुर्योधन की माता और राजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी। महाभारत युद्ध के बाद कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। क्रोध और हताशा से बाहर उसने भगवान श्री कृष्ण को ही और उनके पूरे साम्राज्य को श्राप दे डाला। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार युद्धवंश का भी नाश होगा। वहीं दूसरे श्राप के अनुसार प्रचलित कहानियों के मुताबिक माता गांधारी के अलावा दूसरा श्राप ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र श्याम को दिया गया था।
दरअसल महर्षि विश्वामित्र, कर्ण, देवर्षि नारद आदि द्वारका पहुंचे। वहां यादव कुल के कुछ युवकों ने ऋषियों के साथ मजाक किया। वे श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या पैदा होगा। ऋषि अपमान से क्रोधित हो उठे और उन्होंने श्राप दे दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र ही युद्धवंशी कुल का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल बनाएगा, जिससे अपने कुल का वे खुद का नाश कर लेंगे। पहले लोगों का कहना था कि द्वारका नगरी एक काल्पनिक नगरी है, लेकिन इस कल्पना को आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर एस.आर. राव ने सच साबित कर दिखाया। दरअसल प्रोफेसर राव और उनकी टीम ने सन 1979 और 80 में समुद्र में 500 मीटर लंबी दीवार की खोज की, जहां उन्हें पौराणिक समय के कुछ बर्तन भी मिले। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के भी कई अवशेष मिले। काफी समय से जाने माने शोधकर्ताओं ने यहाँ पुराणों में वर्णित द्वारका के रहस्य का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित कोई भी अध्ययन कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया। सन 2005 में द्वारका के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान में भारतीय नौसेना ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कटे छटे पत्थर मिले और यहाँ से लगभग 200 अन्य नमूने भी एकत्र किए गए। लेकिन समस्या यह है कि आज तक यह नहीं तय हो पाया है कि यह वही नगरी है, यह वही द्वारका नगरी है अथवा नहीं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। आज भी यहाँ वैज्ञानिक स्कूबा डाइविंग के जरिए समुद्र की गहराइयों में कैद इस रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। सच तो यही है कि द्वारका नगरी का रहस्य आज भी असुलझा हुआ है, जो कि कोई भी सुलझा नहीं पाया है।